लोकसभा में आज एक ऐसा तूफान उठा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने, आरोप प्रत्यारोप और हंगामे की गूंज के बीच ये सवाल, क्या ये बिल सुधार की राह है या संविधान पर हमला। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को पेश करते हुए कहा, ये पारदर्शिता और सुधार का कदम है, लेकिन विपक्ष ने इसे मुस्लिम विरोधी और संविधान के खिलाफ करार दिया। किसी के बाद कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी के बाद कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, यह बिल समाज को बांटने और अल्पसंख्यकों को दबाने की साजिश है। संसद में हंगामा चरम पर। विपक्ष का आरोप, सरकार वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। दूसरी तरफ रिजिजू ने कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा, वक्फ प्रॉपर्टी का प्रबंधन धर्म से नहीं कानून से जुड़ा है। लेकिन क्या यह तर्क विपक्ष को चुप करा पाया? संसद से सड़क तक विरोध की आग फैल रही है। मुस्लिम संगठनों का दावा, यह बिल उनकी मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दान की जमीनों को छीन लेगा। वहीं सरकार का दावा, हम वक्फ बोर्ड को मजबूत कर रहे हैं, अराजकता को खत्म कर रहे हैं। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी में भी घमासान। विपक्ष ने 44 संशोधनों को खारिज करने का आरोप लगाया तो सरकार ने कहा, हमने 14 सुझाव माने, ये गरीब मुसलमानों की हक की लड़ाई है। लेकिन सवाल वही, सच क्या है? ये बिल सुधार लाएगा या नया विवाद खड़ा करेगा? देश की जनता भी बटी हुई है। कोई इसे जरूरी कदम बता रहा है तो कोई इसे अल्पसंख्यकों पर हमला। लेकिन एक बात साफ है, यह बिल अब सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि भावनाओं और सियासत का तूफान बन चुका है। वक्फ बिल पर जंग अभी शुरू हुई है, संसद में वोटिंग बाकी है और देश की नजरें टिकी हैं। क्या जीतेगा कानून या गूंजेगी नाइंसाफी की चीख? जवाब का इंतजार जारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नहीं कहूँगा कि ये एक ऐसा समय है कि देश में जो कमजोर तबका है वो सबकी तरफ देख रहा है कि आज उनके साथ कौन खड़ा होगा, या कौन सिर्फ उनसे राजनीतिक लाभ चाहता है, या कौन जो है सिर्फ उनसे झूठे वादे कर रहा था, किसको वोट देके वो गुमराह हुए, ठगे गए। ये सब देखने का समय है और पूरे देश का ध्यान आज पार्लियामेंट की तरफ। देखिए, ये मुसलमानों के खिलाफ पिछले 10-11 साल से जो बीजेपी ने एक कार्रवाई शुरू की है, उसी का हिस्सा है। पहले तो लिंच करते थे, मस्जिदों को तोड़ते हैं, कहीं इनकी दुकानें बंद करवा देते हैं। तो अब ये वक्फ बोर्ड की जो बिल लाके जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं तो उस पर कब्जा करना चाहते हैं। जो हमारे कब्रिस्तान है, हमारी ज़मीनें हैं जो लोगों ने वक्फ की है अल्लाह ताला की राह में, तो ये मुझे लगता है ये अब मुसलमान को वो क्या करेंगे, वो तो बर्दाश्त करते आए हैं पिछले 10-11 साल से। मगर मैं समझती हूँ हमारे मुल्क के जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको सोचना चाहिए। एक और बिल आया है, क्योंकि मेरे से पूर्व में जो हमारे साथी बोले हैं वो माननीय सदस्य हमारे साथ नहीं, लेकिन मैं उनके बहुत सारी बातों से सहमत हूँ। और अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं जो एक्स कांग्रेस वाले हैं वो ज्यादा बोल रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जो आज बिल पेश हुआ है, मैं हिंदी और अंग्रेजी को जो कुछ समझ सकता हूं वो यही मैं कह सकता हूं कि माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि ये उम्मीद है,
ये उम्मीद कैसे बना है, अंग्रेजी में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उम्मीद है ये, हिंदी में भी समझ में नहीं आ रहा कि ये उम्मीद है। यूनिफाइड वक्फ अध्यक्ष महोदय, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूं कि मैं वो बात छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है अब। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहां पर जो हमारे साथी हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी? अध्यक्ष महोदय, ये जो इस बार जो वक्फ बिल आया है, नाकामी का पर्दा इस बार है वक्फ बिल। और नाकामी को एक आध नहीं है, मैं कई नाकामियां बता सकता हूं। अभी मैं माननीय सदस्यों को सुन रहा था, वो पुराने कई बिल उनके बारे में चर्चा कर रहे थे कि कितने प्रोग्रेसिव बिल लेकर के आए हैं। मुझे याद है मैं उत्तर प्रदेश में उस समय था और मुझे लगा कि शायद इनकी वो बात ठीक होगी। एक ये बहुत तैयारी के साथ फैसला लेकर के आए थे और फैसला ये लिया था आधी रात के आज के बाद नोट नहीं चलेंगे, नोट बंद हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, उस नोटबंदी नाकामी के बारे में भी तो चर्चा हो जाए कि अभी भी न जाने कितनी जगह पर कितना रुपया निकला जा रहा है, कितना निकल करके आ रहा है। केवल नाकामी नोटबंदी की नहीं, नाकामी बेरोजगारी की भी है, नाकामी महंगाई की भी है, नाकामी किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए वो भी इनकी नाकामी है। मुझे याद है एक माननीय मंत्री जी पूरे देश की नदियों के बारे में बीओडी बता रहे थे, लेकिन माननीय मंत्री जी ये भूल गए कि उनके शहर में, उनके क्षेत्र की जो नदी है उसकी बीओडी क्या है। गंगा क्या साफ हो गई, यमुना क्या साफ हो गई, स्मार्ट सिटी क्या बन गई, क्या गोद लिए हुए गांव इन्होंने गोद से उतार दिए, उनकी क्या दुर्दशा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।